सारी चीजों के खिलाफ बोल, सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अरे चौरसिया सुधर जा, तुम्हारा काम ही है एजाज खान। अरे तू भी सुधर जा, सुअर की शक्ल के। अरे नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ भी कहने को नहीं बचा है, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गया है। क्या लगता है आप लोगों को, ये जो लगातार मौतें हो रही है, पहले 16 लोग ट्रेन से कटकर, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रेन पर क्यों गए थे, पटरी पर सो रहे थे। सरकार ने 30 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया था कि कोई भी आदमी सड़क पर नहीं है। आज सुबह 2 घटनाएं हुई है। यूपी के औरैया में 24 लोग की अब तक मौत हो चुकी है। जबलपुर में एक्सीडेंट में फिर 5 लोग की मौत हुई है ट्रक पलटने से। और ये कौन लोग हैं? मतलब अब तो इंतहा हो गई है, अब कुछ बचा नहीं है। और सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही है, लेकिन अभी भी टेलीविज़न चैनल पर खबरें नहीं चल रही है। ये जो 20 लाख करोड़ का जो झुनझुना पकड़ा गया है, उसका सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण चल रहा है। तो मैं आप लोग को बार बार कहता हूं कि इस देश में जो त्रासदी है, एक तो कोरोना की मार है और दूसरा सरकार की जिस तरह की लापरवाही है। आप बताइए ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, दुनिया के किसी ऐसे देश से जिसकी हैसियत बहुत कम है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ से भी ऐसी तस्वीरें नहीं आई हैं। जिस पाकिस्तान में सब्ज़ी महंगी हो गई, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, वहाँ से भी ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही है। क्या लगता है आप लोगों को, ये मिसमैनेजमेंट है या नहीं है? आप ट्रेन चला रहे हैं दिल्ली से 15 जोड़ी राजधानी, उसमें गरीब मेहनतकश टिकट नहीं ले सकता है। आप कह रहे हैं 22 तारीख से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, लेकिन टिकट ऑनलाइन लेना होगा। गरीब आदमी कैसे लेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि आज 16 तारीख है, 17 तारीख से कैसा लॉकडाउन होगा अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन ये सबको पता है कि किसी के पास खाना नहीं पहुंचा है। 1700 मीट्रिक टन, मतलब मैं चाहता हूँ मैं कुछ बोलूँ नहीं, मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया पर ही जो लोगों ने लिखा है वही आपको पढ़ के बता दूं, क्योंकि मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है। कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? इस मौत का जिम्मेदार सरकार है और इस मौत का जिम्मेदार इस देश की मीडिया है। उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने लॉकडाउन आपने किया है और आपकी जिम्मेदारी थी कि आप लोगों तक खाना पहुंचाते, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाते। आप सरकार किस लिए हैं? लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करने के लिए। अगर कोरोना से मरना होता तो मर जाते ना, लेकिन बिना कोरोना हुए हम मर रहे हैं भूख से, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोरोना रोकना था, लॉकडाउन करना था, लेकिन उसकी प्लानिंग थी ना, उसकी तैयारी होती है ना, उसके लिए आप लोगों को समय देते ना। इस देश की मीडिया में इतनी ताकत तो होनी चाहिए थी ना। क्या कहेंगे आप? मैं चाहता हूं कि आपको कुछ वीडियोज़ बताऊं और मैं चाहता हूं वो उसको बाइंड अप करूं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, एक बच्चे का वीडियो शेयर किया। मैं चाहूँगा, मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि प्लीज़ इनका चेहरा ब्लर कर दें, मैं इस बच्चे की पहचान छुपाना चाहता हूँ। फल बेचने वाले पर पुलिस की मार पड़ रही है। ये देखिए, इस तरह की खबरें हैं। ये प्रदेश सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनो, और यूपी में पुलिस का अत्याचार बढ़ रहा है। ये तस्वीरें सबसे ज़्यादा तस्वीरें वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री चुनाव था तो पैर धो रहे थे, और अब लोग के पैर छिल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा है। ये देखिए, एजाज खान ने साफ साफ मीडिया को लेकर कितना नफरत है लोगों के मन में भर गया और सब समझने लगे हैं। एजाज खान एक एक्टर, उन्होंने साफ साफ दीपक चौरसिया को गाली दी ऑन ईयर, और उन्होंने सवाल पूछा जो सवाल एंकर को पूछना चाहिए। उन्होंने पूछा कि आपने मजदूरों पर कितनी खबर चलाई, आपने मेहनत कशों पर कितनी खबर चलाई, ये पूछा है उन्होंने। मैं चाहूँगा मेरे वीडियो एडिटर जो हैं फैसल, वो इसको कम से कम 2 विन में दिखाएं। एक तरफ मजदूरों की विंडो लगा के और इस तरफ की किस तरह से 10 सेकेंड 15 सेकेंड का। भाई यार, तुझसे बहस करना बेकार है मेरे भाई। क्या है ना, तुमको सिर्फ यही बात आती है। एक बात बता, एक सवाल का जवाब दे दे। आज लाइव में तूने मजदूरों पे कोई लाइव किया जो बेचारे घर नहीं पहुंच पा रहे? सारी चीजों के खिलाफ बोल, सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अरे चौरसिया सुधर जा, तुम्हारा काम ही है एजाज खान। अरे तू भी सुधर जा, सुअर की शक्ल के। तो ये सवाल इस तरह से अखबारों से और टेलीविजन से पूछा जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति बने 443 सवर्णों की खोज। सोचिए
सवर्ण जनरल कैटेगरी के आदमी 4341 आरक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब बन के नौकरी ले रहे हैं, ये भी खबर है। ये वीडियो देखिए, मानवता को शर्मसार करती मथुरा प्रशासन की टीम। मैं चाहूँगा कि इसको 2 विंडो में दिखाया जाए और इस वीडियो का पूरा एम्बियंस आप देखिए, आपका मन एकदम दुखी हो जाएगा। ये बच्चा चप्पल नहीं पहना है इनका, देखो कितने मासूम बच्चे हैं बेचारे, इनके पैर चल रहे हैं इनके। ये क्या है? ये 20 लाख करोड़ में इनका हिस्सा नहीं है क्या? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ, 20 लाख करोड़ में इनका हिस्सा नहीं है क्या? सर 3 से पैदल आ रहे हैं, ये लोग पैदल आ रहे हैं, इनको कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, ये बसों में बैठे हैं। देखो ये बेचारे, ये 44 डिग्री टेम्परेचर, छाया नहीं है इनके लिए बैठने के लिए। अब इतने परेशान यहाँ घूम रहे हैं। हमने यमुना एक्सप्रेस वे 59 और 60 के बीच में, 59 एंड 60 के बीच में ये हाईवे सील कर दिया गया एक्सप्रेस वे, क्योंकि इन्हें आगे कप्तान साहब मथुरा एसडीएम आगे नहीं निकलने दे रहे थे। अब महामारी को देखते हुए हमने इन्हें यहीं रोक दिया है। अपने डीएम साहब अलीगढ़ से विनती है, प्रार्थना है कि इन प्रवासियों को अपनी सीमा से सुरक्षित निकलवाया जाए। हमने कप्तान ये सिमरोटी चौकी इंचार्ज से बात करी थी, तो सिमरोटी चौकी इंचार्ज ने बता दिया कि इन्हें निकलने दो, इन्हें निकलने दो। अब ये देखो, ये वाहनों की लाइन है, ये एसी में बैठे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी लोग के पास है, इनके पास ना तो कोई पास है। ये बच्चे हैं, देखिए ये दूध मुहे बच्चे हैं, दूध के लिए बोल रहे हैं। अब बताओ क्या करें हम? पिछले 5 दिनों से हमारा लंगर यहाँ चल रहा था, आज भी हमने व्यवस्था करी है। कल अचानक से हुई बेमौसम बरसात से हमारा सारा सिस्टम बिगड़ गया है, लेकिन फिर भी हमने इनके लिए खाने के लिए व्यवस्था करी हुई है। पीछे लगा हुआ है हमारा खाना। आगे पता चला मथुरा प्रशासन इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये लोग जो है इतने परेशान, इतने दुखी हैं बेचारे, इनको इनके घर तक पहुंचाया जाए। क्या 20 लाख करोड़ में इनका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी विनम्र निवेदन है कि प्लीज इनको इनके घर तक पहुंचाया जाए। दूसरी खबर पढ़िए, कंधे पर 4 साल के बेटे का शव लिए अंबाला से पीलीभीत जा रहा पिता। सोचिए, रोंगटे खड़े हो जा रहे। एक शख्स अपने 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो चुकी है और वो उसको लेकर पैदल जा रहा है पीलीभीत, अंबाला से पीलीभीत पैदल जा रहा है। पता है क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे पता है कि उसकी कोई मदद नहीं करेगा। किस तरह की अमानवीयता हो चुकी है, किस तरह कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं इस खबर को। अभी योगी जी ने कहा है ट्रक से नहीं जाने देंगे, अच्छी बात है, बस से ट्रेन से पहुंचाइए। होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी किया कि कोई भी अपने राज्य से मजदूरों को सड़क पर निकलने ही न दे। अरे भैया, खाना पहुंचा दो, रहने का इंतजाम कर दो, कौन जाना चाहता है घर? राहुल गांधी ने कहा कि 7,500 रुपये सबको दीजिए। अरे जब आप एनआरसी सीए कर सकते थे घर घर जाकर, उसके लिए बजट का प्रावधान कर सकते थे, जब आप सेंट्रल विस्टा बना सकते हैं 20,000 करोड़ का, जहाज खरीद सकते हैं 8,000 करोड़ का, तो लोगों को खाना 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। और ये जो 20 लाख करोड़ का अब तक जो अनाउंसमेंट हुआ है ना, पता है क्या? ये लोन लेना है, आपको बैंक से लोन लेना है। ये औरैया यूपी की खबर आपको सोचिए, एक वीडियो मतलब क्या है, हाईवे पर गिराती रही 500 किलोमीटर पैदल ही आए थे, अब पति का पैर टूट गया, कोई तो घर पहुंचा दो। ये अखबार की खबर है, मैं नहीं कह रहा हूं। इस दूसरे विंडो में सारी तस्वीरें दिखाई जा रही है आपको। ये देखिए, आत्मनिर्भरता की ओर पुणे से उत्तर प्रदेश जा रहे ट्रक में सवार होते लोग। द हिंदू से पहले पन्ने पर प्रकाशित तस्वीर, ये तस्वीरें देखिए आपकी। ये सबसे रुलाने वाली तस्वीर है। मैं चाहूँगा कि इसको पूरा देखिए आप लोग, किस तरह से देखिए। एक जिनको प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग नाम दिया गया था, हैंडीकैप्ड, वो बेचारा साइकिल से हाथ के सहारे वो सफ़र पर कर रहा है। इससे ज़्यादा कोई मिलेगा क्या आपको आत्मनिर्भर? कहाँ लाके खड़ा कर दिया आपने देश को। अरे लॉकडाउन करना था साहब, हम सब लॉकडाउन में हैं, लेकिन उनके बारे में तो सोचना था, कोई तैयारी तो करनी थी, कोई प्लानिंग तो करनी थी। कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि खाना पहुंचा रहे? स्मृति ईरानी कह रही हैं 80 करोड़ लोगों में खाना पहुंचा दिया, 10 करोड़ गर्भवती महिलाओं को। 80 करोड़ का मतलब समझ रही मैडम? 80 करोड़ में परिवार में मान लीजिए मोदी जी ने शादी की है, बच्चे नहीं पैदा किए, तो भी अगर मोदी जी के इक्वल परिवार को मान ले तो 80, कोई
तो क्या इस देश के 80 करोड़ लोगों ने शादी नहीं की है? अगर पति पत्नी भी है तो भी 80 दूनी 160 लाख आदमी हो जाता है। क्या भारत की आबादी 160 लाख है? बताइए, 100 करोड़ की आबादी है, हम 130 करोड़ की आबादी है, आप करिए 80 करोड़, पति पत्नी एक बच्चा भी मान ले तो कितना हो जाएगा? 230 करोड़ हो जाता है। क्या कहा जाए साहब, इस तस्वीर को देखिए, ये बहुत रुलाने वाली तस्वीर है। किस तरह से ये देखिए, पहले बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से लखनऊ पहुंचे और अब मऊ जा रहे हैं देशवासी। कैसे कैसे लोग अपने अपने मासूम बच्चा को, 45 डिग्री टेम्परेचर है। मैंने 20 किलोमीटर कोशिश की थी पैदल चलने की, ऐसा लग गया था कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। मैं 20 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ रोज, लगता है कि मर जाएगा आदमी, जबकि मैं खाना खा के आता हूँ। ये स्थिति है। ये भूखे प्यासे, कभी निकल के देखिए, पैर में चप्पल नहीं है साहब। कह रहे थे हवाई चप्पल बनाएंगे। औरैया का वीडियो है, मैं चाहूँगा कि कुछ वीडियो ब्लर करके चलाया जाए। सोशल मीडिया की मजबूरी है, हम आपको नहीं दिखा सकते। औरैया की वीडियो न दिखाएं, ये सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत हाईली कंटेंट होता है, जहाँ 24 लोग की अब तक मौत हो चुकी है, जो कुछ नहीं कर सकते। ये सोचिए, ये कितना विभत्स है। मतलब बीमार बच्चे को चारपाई से लेकर लुधियाना से कानपुर तक का सफ़र सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर बताया क्या यही है? सोचिए बीमार को। और अब तो गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब हम किसी को निकलने ही नहीं दें। दिलीप मंडल ने लिखा है कि महान भारतीय गणराज्य ने ढेर सारे लोगों को सरप्लस यानी गैर जरूरी मान लिया है। मुझे लगता है हम SC ST OBC माइनॉरिटी मेहनत कशों को गैर जरूरी मान लिया गया है। शायद उन्हें मरना पड़ेगा, शायद हम लोग को मरना पड़ेगा। हम आधुनिक विश्व इतिहास की संभवतः सबसे बड़ी त्रासदी की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया में इस समय बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो भारत में हो रहा है वह कहीं नहीं हो रहा है। एक और वीडियो देखिए, 2 विंडो में किसी ने बनाया है। जब ये अंतर खत्म होगा तभी देश आज़ाद होगा। एक तस्वीर है दिल्ली की है, लुटियन जोन की है, जहाँ एक मासूम बच्चे को केक काटा जा रहा है। पुलिस ने केक पहुँचाया, अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। दूसरे में देखिए, एक इंडिया 1 है, एक इंडिया 2 है, जहाँ एक मासूम सूटकेस पर दौड़ रहा है, सूटकेस पर सोने के लिए मजबूर। तो मैं इंडिया 1 के पक्ष में हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंडिया 2 को भी इस देश का प्रशासन वही सुविधा महसूस कराए। मैं इंडिया A के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इंडिया A के पक्ष में हूँ। इस तरह की सुविधाएं, जिस तरह से इस बच्चे को बर्थडे मनाने में पुलिस मदद कर रही है, पुलिस केक लेके आई है। लुटियन जोन की तस्वीर है, उस तरह लगता है किसी हमारे MP MLA या कुछ अमीर लोग की हैं। मैं चाहता हूँ इस देश की पुलिस इसी तरह की व्यवस्था इंडिया 2 में जो तस्वीर है उसको भी पहुँचाए। हम सब बेहतर चाहते हैं, हमें किसी की बेहतरी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी अमीर से प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बाबा साहब कहते थे कि सबके तन पर कपड़ा रोटी हो। संत शिरोमणि रविदास कहते थे सबको अन्न मिले। घासीदास महाराज कहते थे मानव मानव एक समान। गुरु नानक साहब कहते थे कि सबको खाना मिले। बुद्ध कहते थे कि सबको इक्वालिटी फ्रेटर्निटी समानता। हमारी पूरी लड़ाई इसीलिए है कि जो इंडिया 1 में आप तस्वीरें देख रहे हैं वो इंडिया 2 में भी हो। बस इतनी सी बात कह रहे हैं भैया, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो अधिकार कुछ लोगों के पास है वो अधिकार सबके पास हो। सबके बच्चे के पास केक हो, सबके बच्चे के पास भरपेट खाना हो। बस इतनी सी बात कह रहे हैं, आप इतनी सी बात नहीं समझना चाह रहे हैं। हमें घुटनों पर रख के आप लंबा दिखना चाह रहे हैं, हमें गरीब रख के आप अमीर दिखना चाह रहे हैं। उससे क्या हासिल हो जाएगा आपका? अगर हम जैसे इस देश में मुसलमान नहीं रहेगा तो SC ST OBC हिंदू नहीं रहेगा, उसी तरह से इस देश में अगर गरीब भी नहीं रहेगा ना, जैसे हमें गरीब बना के रखेंगे ना, तो आपकी भी सब्जी ताले नहीं होंगे। तो इसलिए हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। हमको इंडिया 1 भी पसंद है, बस चाहते हैं कि इंडिया 1 वाली सुविधा इंडिया 2 के पास भी पहुँचे। एक उसी तरह से खबर आ रही है, मैं इसकी पुख्ता प्रमाणित नहीं करता हूं, लेकिन गंभीर आरोप लग रहे हैं। BSF में बाल किशन सुरानी श्री माधोपुर सीकर की मौत हुई है। वो BSF में थे और उनके परिवार वालों ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं चाहूँगा कि इस तस्वीर के साथ ब्लर करके तस्वीर लगाएं और जो परिवार का एक वीडियो है वो ज़रूर हम आपको अलग से दिखाने की कोशिश करेंगे, उनके परिवार की क्या डिमांड है। तो ये तस्वीर है और मिमिक्री हो रही मीडिया पर। और दिलीप मंडल ने कहा है कि
हम सब ग्लोबल मीडिया से जुड़े हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से देश दुनिया की खबर हम सबको मिलती है। लॉकडाउन ज़्यादातर देशों में हुआ है, लेकिन जिस तरह भारत में इसने खूनी शक्ल ले लिया वैसा कहीं नहीं हुआ है, कहीं नहीं। गरीब से गरीब देशों में भी ये नहीं हुआ है। इंसानी ज़िंदगी इतनी सस्ती कहीं नहीं है। इस देश में कुछ तो सर रहा है, कुछ तो है। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राफेल विमान जो है देसी है कि विदेशी है। तो नोएडा में जी न्यूज़ और 18 के दफ्तर में कोरोना के मामले मिले हैं। सोचिए क्या उनको सील नहीं किया गया है। ये मैंने सुबह भी आपको खबर बताई थी। और निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया अंग्रेजी में। लोग सोशल मीडिया पर उनकी तफरीह ले रहे हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। और एक पोस्ट पूछिए, एक सब्जी वाले से किसी ने पूछा कि भैया आपने झंडा नहीं लगाया है। उसने कहा कि भैया हम सब्जी बेचते हैं, देश नहीं बेचते हैं। तो ये तमाम खबरें थी। स्मृति ईरानी ने 80 करोड़ लोगों को कहा है कि हम राशन पहुंचा दिए हैं। अंजना इंटरव्यू ले रही हैं। अच्छा, ये पत्रकार जो हैं ये सवाल पूछते नहीं हैं, क्रॉस नहीं करते हैं। अंजना का चेहरा देखिए और स्मृति ईरानी जी का चेहरा देखिए। मतलब पत्रकार जो है ना, वो मंत्री नेता की चापलूसी करके इतने खुश होते हैं। मैं सही में पत्रकारिता मैंने की है टेलीविज़न में, इसलिए कह रहा हूँ। वो रिश्ते बनाते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ट्रंप की तरह सवाल पूछा जाएगा। भारत में मीडिया नहीं है, पीआर है, पब्लिक रिलेशन है। ये रिश्ते बनाते हैं, सवाल पूछने की औकात नहीं है इनकी। और सब लोग कह रहे हैं और इस तरह से। अच्छा सोचिए, दिल्ली में कांग्रेस ने अपने दफ्तर खोल दिए हैं। जो उसका दिल्ली प्रदेश का दफ्तर है, वहाँ जो आम लोग हैं उनको रहने के लिए दफ्तर खोल दिया है। बीजेपी का उसी के बगल में बहुत बड़ा दफ्तर है, वो नहीं खोला जा रहा है। और ये देखिए, अजीत त्यागी ने एक वीडियो शेयर किया है कि अगर ये प्रवासी मजदूरों की भीड़ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की जगह दिल्ली बॉर्डर पर होती तो पत्रकार चीख कर कहते अरविंद केजरीवाल की गलती है। दरअसल महाराष्ट्र से और दक्षिण भारत से बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजवासन में जमा हो गए हैं और वहाँ वो अपने घर भेजने की मांग कर रहे हैं। तो ये वो तमाम खबरें थी। और लास्ट में ये मोदी जी की तस्वीरों का कोलाज देखिए, किसी ने बनाया है, बहुत मेहनत की है। तो मैंने चाहा आपको देखना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री के कितने रंग हैं, कितने रूप हैं। मैं कैमरामैन को इसको ज़रूर लगाएं। और वो तमाम खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और ये वो तमाम दर्दनाक खबरें थी, वीडियो थे जो मैंने आपको बताया। और मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जिस तरह से चीज़ें हो रही है, पानी में देखिए, जान हथेली पर घर लौटकर सिर समा रखकर यमुना नदी पार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाई जाए। और यमुना नदी लोग किस तरह से पार कर रहे हैं। 24 घंटों से मजदूर पिता के कंधों पर था 4 साल के मासूम का शव, देखते ही रोने लगा हर शख्स। तो ये खबर है। ये बच्चे की हम तस्वीर नहीं दिखा सकते, हमारी कोशिश है। और सब कुछ लगता है कि ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। और आज फिर से 24 और 5 26 लोगों की मौत हुई है। रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, बिकेगा देश का कोना कोना, क्योंकि कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है एक अंधभक्त होना। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कर्नाटक में बड़ा मेला लगा है। तो वहाँ वो उसको लोग नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। तो स्थिति ये है, सबसे बड़ी त्रासद है कि दिल्ली से राजधानी ट्रेन तो चल रही है, लेकिन गरीबों के लिए ट्रेन नहीं चल रही। और राजधानी में गरीब सफ़र नहीं कर सकते हैं और उसका टिकट भी ऑनलाइन लेना है। अरे साहब, हम सब्जी बेचते हैं, अरे साहब हम कारपेंटर हैं, हमको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, हमें नहीं आता ऑनलाइन टिकट। अब तक हम लाइन में लग के टिकट कटाते थे। और ये हमारी जो लाचारी है, हमारी जो बेबसी, हमारी जो शिक्षा है, ये हमारी गलती नहीं है, हमारे पिछले जन्म का कुकर्म नहीं है। ये कुछ लोगों के पाप का नतीजा है जिन्होंने हमें स्कूल जाने से रोका पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसने हमें जाति के आधार पर शोषित किया, वंचित किया। और उसी शोषित वंचित से बचाने के लिए हमारी पूरी बुद्ध से लेकर कबीर, रविदास, संश्रीमणि रविदास महाराज, फूले, पेरियार, अंबेडकर, पेरियार, ललित सिंह यादव, ये तमाम लोग लड़ते रहे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आज के जो हमारे नेता हैं उनसे गुजारिश है मुझे, तमाम बहुजन नेता से, शुक्रिया हेमंत सोरेन, आपने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से पीयूष गोयल ने कहा कि भूख से किसी की मौत नहीं हुई है, उसी समय ट्रेन जो है वो झारखंड, मध्य प्रदेश, सोचिए, जबकि लॉकडाउन के पक्ष में बिहार सरकार ज़्यादा है, जहां बीजेपी की सरकार है। जानबूझकर पीयूष गोयल ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड
उन राज्यों का नाम लिया जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। उसके बाद से सीएम गहलोत और हेमंत सोरेन ने साफ साफ उनको कहा कि हमने परमिशन दे दिया, आप ट्रेन आप नहीं आने दे रहे हैं। उसके बाद जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, 15 तारीख से ऑनलाइन की बात हुई थी कि 22 तारीख से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ऑनलाइन टिकट कैसे कटाएंगे लोग? जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे? राहुल गांधी ने राय दिया था कि 7,000 से 8,000 रुपये लोग के अकाउंट में डाले जाएं। सरकार ने वो भी नहीं किया। सरकार सिर्फ 20 लाख करोड़, ये घोषणा है। मोदी जी का वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैं चाहूँगा कि इस लास्ट में वो वीडियो लगाया जाए कि पैकेज को लेकर खुद इस देश के प्रधानमंत्री की क्या राय थी, और शुरुआत में वो वीडियो लगाया जाए जिसमें मीडिया को लेकर लोग किस तरह से एजाज खान ने गाली दी है, हमारी विश्वसनीयता ख़त्म हो गई। और एक पत्रकार के तौर पे ये शर्मसार करने वाला है कि इस देश का बड़ा तबका SC ST OBC और माइनॉरिटी आपको विलेन मानता है, आपको मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी मानता है, आपको सरकार का तलवे चाटने वाला मानता है, और आपको चापलूस मानता है, और आपकी खबर को खबर नहीं, वो आपकी खबरों को सिर्फ प्रचार करता है। और ये इस देश में लोग समझ रहे हैं, लेकिन लगातार लोग की मौत हो रही है और वो सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग अगर कहीं भी हैं, अगर आपके पास मोबाइल है तो हमें भेजिए, आप वीडियो बनाकर भेजिए, क्योंकि आप सब पत्रकार हैं और इस सब इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि जब सड़कें पैदल चलने वाले मेहनतकश लोगों से लहूलुहान थी तो हमारे देश के हुक्मरान AC में बैठ रहे थे और प्लान नहीं कर रहे थे। जब 50 दिन निकल गए उसके बाद वो अब तक कुछ भी, आप ये भी बताइए अगर किसी को मदद मिल रही है, किसी के घर सहायता पहुंची है, किसी को पैसा मिला हो, खाना मिला हो तो बताइए। अब तक सबसे ज़्यादा NGO अपने अपने स्तर पर लोगों ने, और विपक्ष ने लोग की मदद की है। ये अलग बात है कि विपक्ष के लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं इस सरकार से। आज के डेट में, अगर ये लास्ट बात ख़त्म करूँगा, मुझे पता है लंबा हो गया है, इस देश में सरकार भी बीजेपी चला रही है, और जहां बीजेपी विपक्ष में वहां राजनीति भी करे। ममता बनर्जी पर हमलावर हैं, बंगाल में कई जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं, वहां लगातार कोशिश हो रही है, विधानसभा चुनाव होना है, बिहार में भी राजनीति हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने लॉकडाउन पर सवाल पूछे हैं, वो राजनीति ठीक थी। यूपी में बहुत ढीला ढाला स्थिति है। BSP सुप्रीमो मायावती ने 1 या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ट्वीट कर रही हैं, अखिलेश ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत मुखर नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आजकल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आसान है, आप सोशल मीडिया पर जाइए, फेसबुक ट्विटर अकाउंट आपके हैं, आप उस पर अपनी बात कहिए, वो लाखों करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का काम होता है वो सरकार से सवाल पूछे, पत्रकार का काम होता है वो सरकार से सवाल पूछे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन दोनों लोगों ने काम छोड़ दिया है, पत्रकार सेट हो गए हैं, विपक्ष को सवाल पूछना नहीं है, और हमारे आपके जैसे जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो और मेहनत कर जो गरीब लोग हैं वो मरने के लिए मजबूर हैं, सड़क पर पैदल चलने के मजबूर हैं, भूखे हैं, लाचार है। मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब कम से कम 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, कोरोना की संख्या बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रहा है, तो कम से कम अब तो मैनेजमेंट कीजिए। मुझे लगता है कि सरकार के हिस्से कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको अपने सहारे छोड़ दिया गया है। कहीं शायद इसी को रामराज तो नहीं कहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।